आज फिर एक मौका हम लोगों को मिला है सत्संग सुनने का, समझने का। क्योंकि एक बात मैं काफी समय से सुनते आ रहा हूं और श्री महाराज जी का सत्संग में सुन रहा था कुछ हफ्ते पहले। तो उन्होंने कहा सत्संग में, और मैंने सुना हुआ है ये बार बार, कि बीज नाश नहीं होता है। आज अगर यही बात हम सुने दोबारा कि बीज नाश नहीं होता है, तो हमारे लिए ये बात क्या महत्व रखती है। तो मैं सुनाता हूं कि जब मनुष्य के जीवन में दुख का, दर्द का अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य व्याकुल होता है और उस समय उसको हर एक चीज दिखाई नहीं देती, क्योंकि अंधेरा है। जो चीज उसको मालूम है उसको भी वो भूल जाता है। तो उस समय जबकि घोर अंधेरा छाया हुआ हो और उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, वो व्याकुल है। अगर उसको एक चीज याद रहे कि बीज नाश नहीं होता है और इस अंधेरे में भी कहीं न कहीं उजाला है, इस ब्रह्म में भ्रमित है मनुष्य। कहीं ना कहीं वो स्वच्छ चीज, वो साफ चीज, वो चमकती हुई चीज, वो चमकता हुआ ज्ञान का दिया कहीं ना कहीं जरूर है। और मैं उस चीज को खोजूं, उस चीज को मैं पकड़ूं। जैसे बहते हुए पानी में अगर कोई भी चीज हाथ आ जाए, टहनी हो, वो चलेगी। आदमी ये नहीं कह सकता है उस समय कि ये तो ठहरी छोटी है, इसको छोड़ देता हूं, हो सकता है आगे बड़ी मिल जाए। ये जो हम लोग इस जीवन में जब समय होता है, कोई दुख नहीं है, कोई विपत्ता नहीं है, तो ऐसे काम करते हैं, नहीं ये नहीं कल कर लूंगा, ये नहीं इससे अच्छा मिल जाएगा और कुछ हो जाएगा। एक भजन भी आता है और भजन एक कहानी है, और कहानी क्या है कि एक सौदागर था, लोहे में वो सौदा करता था, लोहे का सौदा था। एक दिन एक संत उसके दरवाजे पे आए और उसको एक मणि दी, कहा कि ये मणि मैं तेरे को दे रहा हूं, तू अगर किसी भी लोहे को इस मणि से छुएगा तो सोना बन जाएगी। परंतु बात यह है कि तू उसको जितना इस्तेमाल करना चाहता है कर सकता है, पर एक दिन मैं आऊंगा और अपनी मणि वापस मांगूंगा। तो सौदागर बड़ा खुश हुआ, लोहे का उसका व्यापार
और वो जितना सोना बनाना चाहे बना सकता है। तो उसने तुरंत फोन किया कि क्या भाव लोहा बिक रहा है। तो उस दिन भाव थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। तो उसने कहा कि हो सकता है कल थोड़ा कम हो जाए। तो फिर दूसरे दिन उसने फोन किया तो लोहे का भाव थोड़ा और बढ़ गया। उसने कहा मैं थोड़ा और इंतजार करता हूं, हो सकता है गिरे। ऐसे करते करते वो फोन करता गया, लोहे का भाव बढ़ता गया और एक दिन फिर दरवाजे पे उसको खटखटाहट सुनाई। दरवाजा खोला तो वही संत, वही महात्मा वहां खड़े हुए कि वे वापस अपनी मनी को मांगने के लिए आ गए। अब उसको लगा धक्का, खोजने लगा कि कोई लोहे का टुकड़ा मिल जाए। तो तराजू भी चमड़े का उसके पास। सब कुछ जो कुछ भी उसने इकट्ठा किया हुआ था तब तक सब घटिया, कोई लोहे की चीज नहीं। संत ने कहा कि दे, और अपनी मनी को लेके चला गया। यही तो सब लोगों का कहना है ना कि इस जिंदगी के अंदर, इस जन्म में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना पड़ेगा। पर अगर असली में कोई इस बात को समझे तो ठीक बात है, खाली हाथ आए थे, पर खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं। तो जैसे मैं समझा रहा था कि वो एक मूल चीज याद रहे, संकट, कष्ट, ये सब कुछ आते रहेंगे और जाते रहेंगे। ये इनकी रीत है, ये इनकी प्रकृति है। क्यों? जो चीज एक तरफ से ऐसा लगे कि सुख देने वाली है इस दुनिया में, इसीलिए इसको कहा माया। एक तरफ ऐसा लगता है कि सुख देने वाली है और थोड़ा सा वो इधर से उधर पलटती है तो फिर वो उसी से दुख होता है। क्यों? किसी का बच्चा पैदा होता है, बड़ा खुशी होता है, मेरा बच्चा हो गया, और वही बच्चा बड़ा होकर के जब नाक काटने के लिए चलता है तो फिर मनुष्य को दुख होता है। फिर वो मंदिर जाएगा, कहां कहां भागेगा, क्या क्या करेगा, हवन करवाएगा, पूजा करवाएगा कि मेरा बेटा सो जाए। मेरा बेटा सुधर। एक आदमी था, उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था, कई साल पहले की बात है, और बहुत सेवा की उसने। उसका एक लड़का था, उससे बड़ा परेशान रहता था, ज्ञान था उसको, और मेरे को मालूम था कि वो अपने लड़के के व्यवहार से बड़ा परेशान है, परंतु उसके बारे में मेरे से कभी उसने कुछ नहीं कहा। हमेशा जब भी मैं उससे मिलता था, ज्ञान के लिए, सेवा के मौके के लिए, आनंद था उसके हृदय में, आनंद था उसके हृदय में, क्योंकि वो उस चीज को नहीं भूलता था कि मैंने क्या पाया है अपनी जिंदगी के लिए, मुझे क्या मिला है। मुझे ये मौका मिला है कि मैं जो सच्ची चीज है उसको अपनाऊं, अपनी जिंदगी के अंदर सच्ची चीज को अपनाऊं और अपने हृदय को उस आनंद से
भरूं, ये मौका मिला। हर एक श्वास में, जिस श्वास पे तुम्हारा ख्याल नहीं जाता है, हर एक श्वास में ये एक शक्ति भरी है, हर एक सांस में। कैसी शक्ति? परम आनंद की शक्ति। इस जीवन को सफल करने की शक्ति, दुखों से दूर होने की शक्ति, भ्रम से बचने की शक्ति, अंधेरे में उजाला लाने की शक्ति, रेगिस्तान में पानी लाने की शक्ति। वो वाला रेगिस्तान नहीं, यहां का रेगिस्तान। ये तो हमने देखा है, अरे रेगिस्तान में भी कभी कभी बारिश होती है। हमने तो ऐसा रेगिस्तान देखा है लोगों के अंदर जहां कभी बारिश नहीं होती, हुई नहीं हुई नहीं। परंतु हर एक श्वास के अंदर यह शक्ति है कि ये जीवन सफल। इस रेगिस्तान को रेगिस्तान मत समझो, इसमें पानी की कमी है। पानी जैसे ही पड़ेगा तो यहां तो ऐसे ऐसे फूल इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। क्या इंतजार कर रहे हैं? जहां और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ रेत ही रेत, रेत ही रेत, रेत ही रेत है। वहां उस रेत के नीचे ऐसे ऐसे फूल, रंग बिरंगे फूल इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पानी आए और कब हम फूल बने। और इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे। और कोई आता है, बड़े भाग्य से इस जिंदगी के अंदर कोई आता है जो कहता है पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। लोग कहते हैं बने क्या करूंगा? पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो।